हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का हिंदी व्याकरण से चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग क्या है? तो हमारी इस धरती पर सभी जीव जंतुओं में, चाहे वो मनुष्य हो या जीव हो, 2 तरह के लिंग हैं। और ये लिंगों की पहचान कैसे होती है, तो हम देखिए इस तरह से वाक्यों को देखें और इसमें जो रंगीन शब्द दिए गए हैं उनसे आप लिंगों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये ही लिंग बताते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है। उसके बाद नर्तक नृत्य कर रहा है, नर्तकी नृत्य कर रही है, गायक गाना गा रहा है, गायिका गाना गा रही है। तो इन चित्रों में जो आप देख रहे हैं और ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें रंगीन शब्द हैं और इनका अंतर आप देखें। यहाँ दादाजी और ये दादी जी, ये दादी जी हैं और ये दादाजी हैं। इसी तरह से ये नर्तक है और ये नर्तकी है, ये गायक है और ये गायिका है। तो आप इन अंतरों को समझें। ये पुरुष है, ये पुरुष है इसलिए दादाजी, और ये स्त्री है इसलिए दादी जी। ये पुरुष है इसलिए नर्तक, और ये स्त्री है यानी लड़की है तो इसलिए नर्तकी। ये लड़का है इसलिए गायक, और ये लड़की है इसलिए गायिका। तो लड़का और लड़की ये दोनों में अंतर है, इसलिए शब्दों में भी अंतर आ जाते हैं। तो ऊपर के दिए वाक्यों में दादाजी, नर्तक और गायक, ये दादाजी, नर्तक और ये गायक, ये तीनों पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दादी जी, नर्तकी और गायिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले इन शब्दों को ही लिंग कहते हैं। तो बच्चों, अब बात समझ में आई कि लिंग किसे कहते हैं। फिर से मैं लिंग की परिभाषा के रूप में बता देती हूँ कि संज्ञा शब्द का जो रूप, यानी ऐसे नाम वाले शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति यानी लड़का या लड़की की पहचान कराता है, वह लिंग कहलाता है। इसलिए लड़कों के नाम अलग होते हैं और लड़कियों के नाम अलग होते हैं लिंग के कारण। तो जो पुरुष जाति के होते हैं उनको अलग नामों से बुलाते हैं, और जो स्त्री जाति की होती हैं उनको भी हम अलग नामों से बुलाते हैं। अब हम लिंग के भेद यानी लिंग के कितने प्रकार हैं ये जानेंगे। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम जानेंगे कि ये पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानते हैं, यानी मस्कुलिन जेंडर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी जिस शब्द से पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है, यह लड़का जाति का है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ये गांव, घड़ा, मक्खन, शहर और ये सागर, ये सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, क, त्व आते हैं, ये बच्चों आप ज़रूर ध्यान देना। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, क, त्व आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे पिता, लोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, नायक, मनुष्यत्व आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद दूसरा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी जिस शब्द से ये पता चले कि यह लड़की जाति का है, स्त्री जाति का है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे साड़ी, मटकी, नदी, पेड़ की डाली, धरती, ये सभी देख रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं।
यानी जिन शब्दों के अंत में, इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हंसी, इसमें ई आई है। सजावट, आवट आया है। डिबिया, तो या आया है। सुंदरता, तो ता आया है। भलाई, आई शब्द लगा है अंत में इसके। मुस्कुराहट, तो इसमें आहट शब्द आया है अंत में, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग के वर्ग में आते हैं। कुछ शब्द जैसे छात्रा, माता, कथा, लता, शाखा आदि भी स्त्रीलिंग है। इन सब के अंत में आ की मात्रा लगी है। तो बच्चों, इस तरह से आप शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग होता है, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक ही लिंग होते हैं। जैसे दादा का दूसरा जो है वो दादी होता है, तो दो लिंग हो गए। लेकिन कुछ शब्द या तो सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं या तो पुल्लिंग होते हैं, उनका दूसरा जो लिंग नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को नित्य पुल्लिंग यानी हमेशा पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग यानी हमेशा स्त्रीलिंग कहते हैं। इनका जैसे जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं उनका स्त्रीलिंग नहीं होता, और जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं उनका पुल्लिंग नहीं होता। इन शब्दों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की पहचान के लिए शब्दों से पहले नर व मादा का प्रयोग किया जाता है। दी गई तालिका को ध्यान से समझिए। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे खरगोश, कछुआ, चीता, तोता, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, लेकिन अगर इसके स्त्रीलिंग को पहचानना हो तो हम इसके स्त्रीलिंग रूप के आगे मादा लगाते हैं। मादा खरगोश, मादा कछुआ, मादा चीता और मादा तोता। उसी तरह से जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं जैसे मछली, कोयल, तितली, मक्खी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग शब्द नहीं होता, लेकिन जब हम इनके पुल्लिंग पर ध्यान देते हैं तो हम उसके आगे नर लगाते हैं, यानी वो पुल्लिंग है। जैसे नर मछली, नर कोयल, नर तितली, नर मक्खी इत्यादि। इस तरह से हम उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इनके भेद और इनके भेदों के बारे में डिटेल्स में जाना, और आइए कुछ और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को भी जान लें। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उनका जस्ट उल्टा, ठीक उसका उल्टा उनका स्त्रीलिंग भी शब्द दिया गया, जैसे कि चूहा का चूहिया, देवर का देवरानी। इस तरह से सिंह का सिंहनी, सेवक का सेविका, बिलाव का बिल्ली। इधर भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इनको जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप इनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप को जान नहीं सकते। तो इसके लिए आपको इनको पूरे सभी उदाहरणों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे वृक्षों, पर्वतों, देशों के नाम। ये आप एकदम याद रखना कि कभी भी वृक्ष के नाम, पहाड़, कोई भी पहाड़ का नाम, कोई भी देश का नाम स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, जैसे नदियों के नाम, लिपियों के, किसी भी भाषा की जो लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते हैं। और भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, चीनी भाषा, जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तो ये चीनी, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो गए। संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन होता है, ये तो अभी तक में आपने जान लिया होगा। जैसे कि ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनमें लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। जैसे कुमार से कुमारी बन गया, साला से साली, अध्यापक से अध्यापिका। तो इनमें परिवर्तन हो रहा है। जब ये पुल्लिंग है तो कुछ और हैं, और जब ये स्त्रीलिंग में आते हैं तो इनके जो नाम है इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसको पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी रह गया इनके जो प्रश्न हैं
और इनके जो अभ्यास प्रश्न है, इन सब चीज़ों को आप जब तक बनाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो आप पाठ को अच्छे से पढ़ें और इसको बनाने का प्रयास करें। तो बच्चों, हम लोग कोशिश करते हैं, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक और चैप्टर हम लोग इस वीडियो में बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, वचन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पार्ट 6 से है, ये भी आपके हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 है, जिसमें वचन के बारे में जानेंगे। वचन संख्या को कहते हैं, यानी एक संख्या या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, ये दो ही होते हैं। तो इन चित्रों में बच्चों आप देख रहे हैं कि तोता और लड़का एक संख्या का बोध करा रहे हैं, एक तोता और एक लड़का, जबकि यहाँ 2 तोते हैं और 3 लड़के हैं। तो ये अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में इन्हें ही वचन कहते हैं, यानी जो संख्या बताते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एक गेंद और 2 गेंदें। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर वो संख्या में एक है तो एक वचन, अगर वो संख्या में एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। बस, इसमें और बहुत कुछ हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इनके शब्दों में जो परिवर्तन होगा तो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो अभी मैंने बता ही दिया कि जो शब्द या वस्तु संख्या में एक हो उसको एक वचन कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, शब्द, कोई भी सामान अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो बहुवचन कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे तो पुल्लिंग शब्द में आ स्वर का ए स्वर हो जाता है, यानी अगर वो कोई पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन में बदले तो आ से ए हो जाता है, यानी पंखा से पंखे, केला से केले, बच्चा से बच्चे, मेला से मेले। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द में आ से ऐ हो जाता है, जैसे महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, बाधा, बाधाएं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द थे, इसीलिए ये बहुवचन में चंद्रबिंदु की मात्रा, ए और चंद्रबिंदु की मात्रा लग जाएगी तो ये बहुवचन में बदल जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द में अ स्वर को ऐ स्वर में बदल देते हैं, जैसे आँख से आँखें, ए की मात्रा और बिंदु लग जाएगी। तो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ऐसे भी बहुवचन बनते हैं। लिखते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्त्रीलिंग शब्द में ई और बड़ी और छोटी और बड़ी स्वर को या में बदल देते हैं। जैसे अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, अब उसमें हर्षई की मात्रा है या दीर्घई की मात्रा है, तो उसको जब हम बहुवचन में लिखेंगे तो वो दीर्घई की मात्रा या और चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाएगा, तो इसमें ये मात्राएं लग जाएंगी तो ये बहुवचन में बदल जाएगा। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन भी इस प्रकार है, जैसे आप देख रहे हैं सीसा से शीशे, ताला से ताले, तो आ से बन गया ए। उसी तरह सेना से सेनाएं, तो यहाँ पर थोड़ा बदल गया, ए और चंद्र बिंदु की मात्रा लग गई। अगर यहाँ आप देख रहे हैं कली, कली में दीर्घई की मात्रा है, लेकिन जब यह बहुवचन में बदलेगा तो हर्षई की मात्रा हो जाएगी और या और चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो ये सब कली, भाषा, परी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें हर्षई की मात्रा और या और चंद्र बिंदु लगेंगे। तो ये सारे उदाहरण आप अच्छे से देख लेंगे। तो इस तरह से वचन में बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बस इतना कि वचन क्या है, तो वचन को हम संख्या भी कहते हैं। जिनसे एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं होते, जैसे पिता, दादा, शिव, सूर्य, चंद्रमा। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य है। अपने से बड़ों और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए हम जिन बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें आदरार्थ बहुवचन कहते हैं। जैसे दादाजी, पिताजी, माताजी, हम उनमें जी लगाते हैं। अब पिताजी आए हैं, आया है तो नहीं कहेंगे, तो आदर सूचक शब्द में हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बाकी रहे इनके प्रश्न और अभ्यास प्रश्न, तो वो आप पाठ की सहायता से स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।